हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ उसका जो एक्सरसाइज 1.6 है वो करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.6, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो। 64 ऊपर कितने की पावर है? 1/2 की पावर। अब 64 के ऊपर 1/2 की पावर है। घात जानते हो, पावर यानी कि घात। 64 है जो, उस पर 1/2 की घात है। अब इसके पहले तो हम गुणनखंड क्या है तोड़ेंगे 64 के। कैसे तोड़ेंगे? 64 को लिखोगे। अब इसमें हमें क्या कहना है कि जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका हमें क्या कहना है, गुणा करना है। अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। अभाज्य संख्याएं क्या होती पहले तो ये जान लो। 2, 3, 5, 7 ऐसे जाती हैं जो एक के अतिरिक्त तो किसी से ना कटें। जो इसका गुणनखंड निकले, जैसे 2 है तो 2 का 1 गुणित 2, 3 के 1 गुणित 3, किसी संख्या से और भाग ना जाए। जैसे कि 4 है तो 4 नहीं होगी अभाज्य संख्या। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इससे 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से 2 बार डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? अब हम 64 के क्या करेंगे, गुणा निकालेंगे। तो पहले तो 2 से देंगे, 2 से चला जाएगा तो 2 से कितनी बार में जाएगा? 2, 3 और 2, 2 32 बार जाएगा। 2 का 6 में करोगे तो 2 का 3 बार गुणा करोगे तो आ जाएगा 6, 2 का 2 बार करोगे तो आ जाएगा 4। ऐसे कहना होता जैसे 64 है उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से करोगे 3 बार तो 2 3 जा 6, मतलब 2 का 3 में करोगे तो 6 आएगा। फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा या कट जाएगा। 4 को नीचे लिखोगे 4 हो गया। 2 का 2 बार करोगे तो ये आ जाएगा 4। ऐसे हमें कहना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कह दिया है, डायरेक्ट कह दिया है। आया समझ में? कैसे हमें गुणनखंड निकाल लें। अब कितना है, 32 है। 32 में फिर से हम कितने का देंगे, कितने का देंगे? अरे 2 से ही देंगे फिर से, तो कितना आ जाएगा? अब 32 के आधे कर दो। अब आप लोगों को हम बताएं कि आधे कर दो अभी, ठीक है। जैसे बिल्कुल सिंपल संख्या। अब फिर से आप भाग दोगे जैसे 32 में, तो एक क्या रहेगा कि आपको टाइम लगेगा। तो फिर से आपको आधा, 32 का आधा होता है 16, 16 दूनी 32। तो 16 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा। तो 16 लिख दोगे। अब 16 को फिर 2 से कर दो तो फिर आधा कर दो, 8 लिख दो। फिर 2 से कर दो, फिर इसका आधा कर दो। 8 का आधा होता है 4, 8 का आधा होता है 4। फिर 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा और फिर 2 से करोगे तो 1 आ जाएगा। अब साइड में आपको क्या लिख लेना है कि 60 जो 4 है उसके कितने बार 2 गुणनखंड लिख लो। अब 64 पे कितने बार 2 2 आया? 1 2 3 4 5 6 बार आया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया। अब एक और आप लोग बात समझिए कि जैसे 2 है, 2 है, जैसे वो 2 बार 2 गुणित 2 लिखा है तो 2 के ऊपर 2 की पावर हो जाती है, हो जाती। यदि 2 है या कोई भी संख्या जैसे 3 है, 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 बार उसका गुणा किया है तो 3 के ऊपर कितने की पावर, घात कितने की आ जाएगी? 1 2 3, 3 की घात आ जाएगी। होता है ऐसा, इतना आया समझ में? तो ऐसे ही यहां पर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है 2, है ना। तो 2 के ऊपर कितने की पावर आ जाएगी? 6 की पावर आ जाएगी। देखो पहले तो हम करेंगे इसका गुणनखंड, तो ऐसे करेंगे जैसे 64 है, इसमें 2 से करेंगे, फिर 32 में 2 से करेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से करेंगे 8 आएगा, फिर 4 आएगा, 2 1। अब 6 बार आ गए 2 2, इनको गुणा करके लिखेंगे। अब जितनी बार गुणा में लिखा है उतनी की पावर हो जाती है। अभी बताया तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 के ऊपर 6 की पावर। अब देखो क्वेश्चन में लेकिन क्या लिखा था, क्वेश्चन क्या है? 64 के ऊपर 1/2 की पावर, ये है हमारा क्वेश्चन है। अब 64 की जगह क्या लिख दोगे? देखो 64 का हमने मान निकाला है, 64 की जगह क्या लिख दोगे? 2 के ऊपर 6। अब यहां पर 64 जहां पे लिखा है 2 के ऊपर 6 की पावर और ऊपर हो जाएगी 1/2 की पावर, ठीक है। आया तो ना समझ में? अब क्या करेंगे कि जो 2 के ऊपर 1/2 6 की पावर है वो इन दोनों की गुणा हो जाएगी। जो इसका और इसका गुणा कर दो, 6 गुणित 1/2 हो जाएगा। देखो 64 था, 64 का मान हमने क्या निकाला? 2 के ऊपर 6 की पावर। अब
अभी लिखो नहीं बेटा, समझ लो पहले, ठीक है, बाद में लिखना। अब 64 है, ठीक है, तो 64 की जगह हम लिखेंगे 2 के ऊपर 6 की पावर, यानी कि 6 की पावर। अब इसके ऊपर भी क्या है, 1/2 की पावर, तो इन दोनों पावर हैं जो पावर का वो गुणा हो जाएगा, घात का क्या हो जाएगा, गुणा होगा जाएगा। तो 2 के ऊपर 6 की घात है और गुणित 1/2। अब 2 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, 2 का 3 में करेंगे 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा, 2 के ऊपर 3 आ जाएगा। अब 2 के ऊपर 3 आया है, मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 3 बार हमें क्या कहना, गुणा कहना, यानी कि 2 का 3 बार करो, 2 का 2 में करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 का 2 में करोगे तो 8 आ जाएगा, 2 का 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इतना आया समझ में कि कैसे आया है। अब इसको क्या कह लो, तुम लोग लिख लो, ठीक है, और आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। 32 के ऊपर 1/5 की पावर, तो 32 के पहले तो हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। अब पहले 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 का 32 के आधे 16 आ जाएंगे, फिर 2 से देंगे, 16 का आधा 8 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। अभी इसके पहले हमने इसे डिटेल में बताया है, ठीक है। अब जो 32 का कितना आ गया, 32 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 5 बार आ गया, 2 1 2 3 4 5, 5 आ गए। अब हमने बताया कि 2 जितनी बार गुणा में हो उतनी उस पर पावर लग जाती है, तो 2 के ऊपर कितने की पावर हो जाएगी, 1 2 3 4 5 हो गई, 2 के ऊपर 5 की पावर हो गई। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 32 के ऊपर 1/5 की पावर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। लेकिन हमने 32 का मान तो कितना निकाल लिया, अरे 32 के ऊपर है, ठीक है, यहाँ 32 का हमने कितना निकाला, 2 के ऊपर 5 की पावर, तो हम अब 32 नहीं वहां पे लिखेंगे, उसकी जगह हम 2 के ऊपर 5 की पावर लिखेंगे। तो 32 है, उसके ऊपर हम लिखेंगे 2 के ऊपर 5 की पावर और 1/5, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, जो घाते हैं ऊपर उन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 5 गुणित 1/5, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 2 इसका आंसर आ जाए। आए समझ में। अब थर्ड है जो 125 के ऊपर 1/3 की पावर। अब 125 लिखोगे पहले तो, ठीक है, 125 में कितने से डिवाइड करोगे बताओ, देखो 3 का रूल क्या होता, 5 2 7 1 8, 3 से तो नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा क्योंकि विषम है। अब 2 से कब जाता है, जब यहाँ पर 2 4 6 8 हो, ठीक है, लास्ट में है नहीं तो जाएगा नहीं 2 से। अब कितने से जाएगा, हमें क्या निकालना है, 125 के गुणनखंड निकालने हैं, तो अब पहले तो हम इसको डिवाइड करें। अब कितने से जाएगा इसमें बताओ, 5 से जाएगा, तो 5 से 2, तो 5 का 2 बार जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 5 यहाँ पे नीचे लिख लो, 5 का 5 बार जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 बार गया, तो पहले तो 5 से देंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 5 लिखेंगे यहाँ पर और 25 लिखेंगे यहाँ पर, एक गुणनखंड तोड़ने, ठीक है, बता चुके। अब फिर 25 में 2, 25 में भी किसका ही जाएगा, 5 का, तो 5 की टेबल में 5 का जो दुनिया है या पहाड़ा है उसमें 25 कितनी बार में आता, 5 बार में आता, तो 5 का 5 में गुणा करो 25 आ जाएगा, 5 5 5 जा 25। अब 5 का एक बार फिर दे दो, अब 5 कितनी बार आ गया, 125 का मान क्या आ गया, 5 1 2 3, 5 गुणित 5 गुणित 5। अब जो संख्या जितनी बार में गुणा में है उसकी पावर उतने के ही लग जाती है, तो 125 बराबर कितना हो जाएगा, 5 के ऊपर कितने की पावर हो जाएगी, 3 की पावर हो जाएगी। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, 125 के ऊपर 1/3 की पावर, 125 के ऊपर 1/3 की पावर। अब हमें 125 जहां लिखा है वहां पर क्या लिखना है, 5 के ऊपर 3 की पावर। अब हमारे पास क्या लिखा है 125, तो 125 की जगह क्या लिखोगे, 5 के ऊपर 3 की पावर और ऊपर हो जाएगा 1/3, मतलब 1/3 ज्यों का तो रहेगा, 25 के 125 के स्थान पर लिख दिया हमने 5 के ऊपर 3 की पावर, ठीक है। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, 3 का और 1/3 का दोनों पावर का हो जाएगा गुणा, तो
3 और 1/3 है तो 3 से 3 कट जाएंगे, 5 बचेगा। ये हो जाएगा क्या आंसर, 5 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आया समझ में। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 9 के ऊपर कितने की पावर, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट कितना है 9 के ऊपर कितने की पावर है 3/2 की पावर। अब 9 को हम कितने से करेंगे 3 से करेंगे तो 3 का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 3 का 1 में करेंगे 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3। ठीक है, 3 पहले 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 3। अब 3 का 2 बार गुणा है यानी कि 3 के ऊपर 2 की पावर, तो हमारे पास क्वेश्चन है 3/2, 9 के ऊपर 3/2। 9 की जगह अब हम जल्दी जल्दी करवाएं, क्या लिख देंगे 3 के ऊपर 2 की पावर यानी कि 3/2, 2 से 2 1 कट जाएगा जब इनका हम गुणा करेंगे तो। ठीक है, अब 3 के ऊपर क्या बचा 3 की पावर यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 3 के ऊपर 3 की पावर यानी कि 3 का 3 बार गुणा, 3 का 3 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 9, 9 का 3 में करोगे 27, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फोर्थ वाला हम करवा दे रहे हैं, उसके बाद आपको कहना है 125 है, उसके ऊपर है कितने की पावर 1/3 की पावर, -1/3 की पावर। तो 125 को हम पहले तो गुणनखंड इसके तोड़ेंगे, 125 में 5 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 25, इसमें 5 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 5, और इसमें 5 से देंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब 125 का मान हमारे पास क्या आ गया 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो 5 के ऊपर यानी कि 3 बार गुणा है यानी कि 3 की पावर। अब 125 को क्या लिखेंगे 5 के ऊपर 3 की पावर लिखेंगे, तो 125 के ऊपर यहाँ पर ठीक है 5 के ऊपर 3 की पावर, और इस पर क्या है -1/3 की पावर। जब ये गुणा होगा तो -3 × 1/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 के ऊपर -1 की पावर यानी कि ये नीचे चला जाएगा तो 5 के ऊपर +1 की पावर हो जाएगी। यदि -1 की है तो 1 के बटे में कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको, और जो यूट्यूब पर है बच्चे वो स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या है 2 के ऊपर 2/3 की घात और गुणा में एक गुणा लगा है। ठीक है, तो इनटू यानी कि गुणा 2 के ऊपर कितने की पावर है 1/5 की पावर, यही है क्वेश्चन। ठीक है, अब 2 के ऊपर अब गुणा, एक बात ध्यान रखना कि गुणा में क्या होंगी घातें, गुणा में घातों का योग होता है, घातों का योग यानी कि जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, योग होता है। ठीक है, तो अब ए क्या है गुणा में ही तो है 2/3 गुणित 2 के ऊपर 1/5 की। अब नीचे यदि संख्या समान है, समझ लो तुम लोग, यहां देखो सभी, यदि संख्या क्या है समान है, 2 यहां पर है 2 यहां पर है, ठीक है, तो जो इस पर घातें रहेंगी वो क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। इन घातों का गुणा नहीं करोगे, घातों का गुणा कब होता था यदि 2 के ऊपर 2 की पावर है और उसके ऊपर भी 4 की पावर, 4 दूनी 8 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं होगा ऐसा। ठीक है, यहां पर क्या होगा गुणा है तो इन घातों को जोड़ दोगे तो 2 कॉमन है तो 2 तो यहां पर रहेगा ही। अब 2/3 है और प्लस हो जाएगा 1/5, तो 2/3। अब ए तो सॉल्व करते बनते हैं, 5 का 3 में गुणा करो तो नीचे आ जाएगा 15, 5 का 2 में गुणा करो तो यहाँ आ जाएगा 10, प्लस 3 का 1 में गुणा करो तो आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 2 के ऊपर 10 और 3 13, 13/15 की पावर, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 1/3 उसके ऊपर रहे, सेकंड क्वेश्चन है 1/3 के ऊपर 3 की पावर और उसके ऊपर है 7 की पावर, यही क्वेश्चन। देखो अब इसमें समझो अच्छे से, यहां देखो तुम सब, अब 3 के ऊपर 3 की पावर है, जब ये ऊपर जाएगी तो हमने क्या बोला था माइनस में हो जाती है। जैसे देखो 1/2 के ऊपर 2 की पावर है, ऊपर जाएगी तो 2 के ऊपर -2 की पावर हो जाएगी। अब 1/3 के ऊपर 3 की पावर है, यदि इसको ऊपर यहां से हम ऊपर ले जाएंगे यहां से ऐसे, तो यहाँ पर ही माइनस में हो जाएगी जो पावर रहती। ठीक है, हम ऊपर नीचे कह सकते, सिर्फ पावर को माइनस कराना पड़ता। इसके ऊपर हो जाएगी कितने की 7 की पावर हो जाएगी। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा ना, तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, और 7 का 3 में करोगे 7 तेरी 21। अब 21 की पावर है 3 के ऊपर है ना, अब तो नीचे कर दो तो 3 के ऊपर +21 की पावर हो जाएगी। ठीक है,
इसका आंसर यही रहेगा, क्योंकि अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड का, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है 11 के ऊपर 1/2 की पावर अपॉन में 11 के ऊपर 1/4 की पावर। ठीक है, तो 11 के ऊपर 1/2 की पावर लिखेंगे। अब 11 के ऊपर नीचे है ये पावर 1/4 की, जब ऊपर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी? देखो 1/11 के ऊपर 1/4 है, जब ऊपर जाएगी तो 11 के ऊपर -4 की हो जाएगी, क्योंकि घात यदि ऊपर जाती है तो क्या हो जाती? माइनस में। तो गुणा में इसके आ जाएगी क्या? 11 के ऊपर -1/4 की पावर आ गया। अब इन दोनों का प्लस या माइनस होगा। ठीक है, अब इसमें नहीं होगा गुणा इन दोनों का, तो a आ जाएगा 1/2 प्लस -1/4। इसमें दोनों में क्या होता है? प्लस। गुणा में घातों का योग होता है, अभी हमने समझाया था। तो क्या हो जाएगा? 11 के ऊपर 1/2 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? -1/4। अब 11 के ऊपर इसको भिन्न को सॉल्व करना बनता ही है, बताया था हमने कि क्या करोगे? 4 का पहले कर दो, किसमें? 2 में गुणा, नीचे का नीचे वाले नंबर में करोगे गुणा तो 8 आ जाएगा। अब 4 का यहाँ पे करोगे गुणा 1 में तो 4 आ जाएगा, और 2 का यहाँ पर करोगे गुणा तो क्या आ जाएगा? माइनस, जो को तो 2 का यहाँ पर करोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे कि 11 के ऊपर कितना आया? 4 में से 2 गया, कितना हो गया? 2 बचेगा, 2/8 की पावर। अब 2 को 4 बार में कट जाएगा, 2 का 4 बार में कट जाएगा 8। 2 का देखो 8 में यदि 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 4। तो a आ जाएगा 11 के ऊपर 1/4 की पावर, a आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है थर्ड का, 7 के ऊपर 1/2 की पावर और 8 के ऊपर 2 की पावर। 7 के ऊपर 1/2 की पावर इंटू 8 के ऊपर 1/2 की पावर। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आज की क्लास का ये होमवर्क रहेगा यूट्यूब के बच्चों के लिए भी और ऑफलाइन बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए भी। ठीक है, और आप लोगों को हम कुछ मन से भी क्वेश्चन दे रहे हैं, तो वो करके आना। और जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, आशा करते हैं उनको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।